ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने विधानसभा क्षेत्र हरोली के एक दिवसीय दौरे के दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ढक्की के स्कूल में बनने वाले एक नए भवन का शिलान्यास किया। वहीं सलू में 3 करोड़ 48 लाख की लागत से बने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के 33 केवी सब स्टेशन का शुभारंभ किया। इस सब स्टेशन के शुरू होने से सलोह, घालूवाल, बढ़ेड़ा अपर व लोअर और भदसाली अपर व लोअर ग्राम पंचायतें लाभान्वित होंगी। सुखराम चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में बेहतरीन सुविधाएं देने का काम जयराम सरकार ने किया ताकि लोगों के जीवन को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से कोरोना काल ने बेरोजगारी और अन्य आर्थिक संकट पैदा किए, इसीलिए महंगाई स्वाभाविक रूप से कुछ बढ़ी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा व विधानसभा के उपचुनाव सरकार ने नहीं टाले, बल्कि सरकार ने तो एक रिपोर्ट दी थी जिस पर चुनाव आयोग ने चुनाव न करवाने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल चुनाव के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपचुनाव न करवाने के आरोप जो नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सरकार पर लगा रहे हैं वो आरोप बेबुनियाद हैं। सुखराम चौधरी ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी व प्रदेश में जयराम ठाकुर बेहतर काम कर रहे हैं। उनके कार्यक्रम हिट हैं और 2022 में दोनों सरकारों के काम के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और सत्ता में वापसी करेंगे। देखिए, जहां तक उपचुनाव की बात है, जो कोरोना की महामारी है, हिमाचल प्रदेश के लोग सुरक्षित रहें। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का रेट प्रतिदिन बढ़ रहा था। हमने चुनाव नहीं टाले, हमने एक रिपोर्ट दी, हमने वस्तु स्थिति से इलेक्शन कमीशन को अवगत करवाया और आगे इलेक्शन कमीशन की उसकी है, अगर वो चुनाव कराना चाहते चुनाव कराए। हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार बैठे। इसलिए मुकेश अग्निहोत्री जी जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, उनका जो आरोप है वो निराधार आरोप है। इलेक्शन कमीशन किसी की इच्छा अनुरूप चुनाव नहीं करवाते, उन्होंने प्रदेश की, देश की स्थिति को देखकर चुनाव करवाया। देखिए, जहां तक पूरे विश्व की बात है, जब से कोरोना महामारी पूरे विश्व में आई है, भारतवर्ष भी इससे अछूता नहीं रहा। आप सब लोग जानते हैं कितने लोगों की जान गई और प्रदेश की सरकार को कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए किस तरह से व्यवस्था करनी पड़ी। मैं केवल एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी और कोरोना महामारी आई, केवल 60 आईसीयू के बेड हिमाचल प्रदेश में थे। आज उनकी संख्या बढ़कर 800 हो गई और ऑक्सीजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में केवल मात्र 3 थे। आज उनकी संख्या बढ़कर भी 32 होने वाली है। तो हमारी जो प्राथमिकता है लोगों को बचाने की है, लोगों को कोरोना महामारी से मुक्त करने की है। इसलिए जब कोरोना महामारी आई, सारा बिजनेस बंद हो गया। लोगों की जान की सुरक्षा कैसे की है सरकार की और उसकी ओर ध्यान चला गया, ध्यान सरकार ने पूरा लगाया। इसलिए जो हमारा टैक्स के रूप में पैसा आता था उसमें बहुत कटौती हो गई। लोगों के रोजगार बंद हो गए। बाहर से हमारे बहुत से नौजवान लोग बाहर छोड़कर घर आ गए। इसलिए देखिए, तो महंगाई का बढ़ना इस महामारी में, इतनी बड़ी महामारी थी, उसमें संभव था वो महंगाई बढ़ी। हम लोगों को सुविधा देने के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। केंद्र में हमारी सरकार है, परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय जयराम ठाकुर जी प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री हैं। हम अपनी उपलब्धियां लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और सुनिश्चित रूप से हम आने वाले 2022 के चुनाव में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।